स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मैथ। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 3 में अननोन फाइंड किए थे बाय यूजिंग लॉगरिथम, आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 4 के जो हमारे आज के टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन लॉगरिथम, सेकंड टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ लॉग ऑफ अ वैल्यू या नंबर, और थर्ड टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। आज हम हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा कॉमन लॉगरिथम। The logarithm whose base is 10 is called common or artificial common logarithm और bridge logarithm। ऐसा logarithm जिसकी बेस 10 हो उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन logarithm। जैसा कि कॉमन logarithm written as, कॉमन logarithm को हम लिखते हैं log बेस 10 y, और सिंपली आप इसको log बेस ब्रैकेट में y भी लिख सकते हैं। इफ log y इज इक्वल टू x, इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू 10 ऑफ पावर x। अब यहाँ मैंने नोट में एक चीज़ लिखी है, इसको आप समझे। इफ देयर इज नो बेस मेंशन, अगर log के नीचे कोई बेस मेंशन नहीं है इन log, देन बेस विल बी कंसिडर 10। अगर log के इधर कोई भी बेस मेंशन नहीं है तो उस log की बेस क्या कंसिडर की जाएगी? 10। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल log 3। अब देखो यहाँ 3 बेस दी हुई है तो इसकी बेस क्या हो गई? 3 हो गई, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया कि लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको वो लेक्चर देखना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। log 3, अब यहाँ पर 3 आपको बेस गिवन है, log y इज इक्वल टू x। अब देखो इस log पे आपको कोई बेस गिवन नहीं है तो इसकी बेस क्या कंसीडर की जाएगी? 10 कंसीडर की जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ, इफ़ देयर इज़ नो बेस मेंशन इन log देन बेस विल बी कंसीडर 10, तो इसकी बेस क्या होगी? 10 होगी। जैसे यहाँ log 20, अब यहाँ बेस गिवन है तो इसकी बेस क्या हो गई? 20 हो गई। अगर किसी log के नीचे बेस गिवन है तो सही है, अगर नहीं गिवन तो हम बेस 10 कंसीडर करेंगे और उसको ही हम क्या कहेंगे? कॉमन लॉगरिथम। अब हम 2 स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जब भी हम किसी नंबर का लॉगरिथम निकालते हैं तो हमेशा उसका जो आंसर आता है ना वो 2 पार्ट में होता है। 1 पार्ट इज इंटीजर, एक पार्ट उसका इंटीजर होता है, एंड सेकेंड पार्ट इज डेसिमल फ्रैक्शन, और सेकेंड पार्ट होता है वो डेसिमल होता है। डेसिमल माना पॉइंट्स वाला होता है, जैसे 0.567, 0.007 ऐसे सेकेंड पार्ट होता है। द इंटीग्रल पार्ट, आप इसको इंटीजर बोलो या इंटीग्रल पार्ट बोलो, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारा लॉगरिथम का आंसर में जो हमारे इंटीजर पार्ट होता है ना, इंटीजर या इंटीग्रल पार्ट, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। और जो उसके अंदर डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? मैंटिसा। नोट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो लॉगरिथम की होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। फॉर मैंटिसा वी यूज लॉगरिथम टेबल और कैलकुलेटर। हम मैंटिसा को फाइंड करने के लिए
लॉगरिथम टेबल्स यूज़ करते हैं या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो यूज़ करते हैं। जैसा इन साइंटिफिक नोटेशन हमने ये भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में थी, साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं किसी नंबर को। देन द पावर ऑफ 10, और 10 के ऊपर जो पावर होता है ना इस कॉल्ड करेक्टेटिस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कोई भी नंबर ले लिया 0.35, अब मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट इधर ले आऊँगा, 3.0 इंटू 10⁻⁻1। अब ये जो यहाँ -1 आया ना इसको हम क्या कहेंगे, करेक्टेटिस। ठीक है, ऐसे साइंटिफिक नोटेशन 10 के ऊपर जो पावर होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, करेक्टेटिस। ये मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया हुआ है कि हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। नोट, नेगेटिव करेक्टेटिस कैन बी रिटन इज -1 और 1 के ऊपर बार, -2 और 2 के ऊपर बार, -5 और 5 के ऊपर बार। मतलब अगर आपकी करेक्टेटिस, क्योंकि करेक्टेटिस नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, लेकिन मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर आपकी करेक्टेटिस नेगेटिव आ जाती है तो उसको आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। अगर -2 आ जाती है तो उसको आप ऐसे लिखें या 2 बार लिखें, बात एक ही है। -5 आती है या -5 लिखें या माइनस बार लिखें। मतलब आपकी करेक्टेटिस नेगेटिव आती है तो आप उस नंबर के ऊपर बार देके लिख सकते हैं करेक्टेटिस। लेक्चर का लास्ट टॉपिक करते, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। द कॉमन लॉगरिथम हैज़ बेस 10, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है, 10 होती है। एंड इज रिप्रेजेंटेड इज लॉग ब्रैकेट में x, इसको हम कैसे जाहिर करते हैं, log x इंस्टेड ऑफ log 10x। इसको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको हम ऐसे लिखते हैं। वाइल नेचुरल लॉगरिथम हैज़ बेस e, अब नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है ना वो e होता है। अब ये e क्या है, e इज इरेशनल नंबर हुज वैल्यू इज e इज इक्वल टू 2.178281 और सो ऑन, ये चलती जाएगी। e क्या एक इरेशनल नंबर है, मतलब नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या होती है, e होती है, और कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या होती है, 10 होती है। यही एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम, बेस का डिफरेंस है। और हम नेचुरल लॉगरिथम को कैसे जाहिर करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय log x। इसको क्या पढ़ते हैं, log x, ये हमारी नेचुरल लॉगरिथम को जाहिर करने का तरीका। इंस्टेड ऑफ log ex, इसको हम नेचुरल लॉगरिथम को हम ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। अब हमने नोट में ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे log 0 अनडिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटी, log 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही नेचुरल log 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो भी अनडिफाइंड। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, एक इमेजिनेशन है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, नेचुरल log 1 की वैल्यू 0 होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक नेक्स्ट लास्ट वाली एंड इम्पोर्टेंट, डोमेन ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की डोमेन क्या होती है, x ग्रेटर देन 0, मतलब लॉगरिथम में आप कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, हमेशा आप पॉजिटिव नंबर रखोगे। जैसे यहाँ 1 रखा है, यहाँ -1 नहीं रख सकते, -2 नहीं रख सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब लॉगरिथम नेगेटिव नंबर पर अनडिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल log -5 नहीं लिख सकता, ये अनडिफाइंड है। log -4 नहीं लिख सकता, ये अनडिफाइंड है। इट मीन्स लॉगरिथम हमेशा पॉजिटिव नंबर पे डिफाइंड होता है, उसकी डोमेन ऑफ लॉगरिथम ग्रेटर देन 0 होती है। रेंज ऑफ लॉगरिथम ऑल रियल नंबर, उसकी रेंज आपकी फुल रियल नंबर होती है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी भी नंबर का मैंटिसा और करेक्टेटिस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉगरिथम।